तो मनु महाराज शत्रुपा महारानी के 3 कन्याएं हुई। कौन कौन हुई? आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद, प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपा पते सुतौ। तो मनु महाराज की जब कन्याएं हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जिनका नाम है करदम। करदम का मतलब है जिसने अपने जीवन की सारी इंद्रियों को दमन कर दिया हो, उनका नाम है करदम। तो करदम मुनि के पास ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा कि आप विवाह करें। और ऐसे करदम जिनके पास में झोपड़ी है और इतने भगवान का भजन करते हैं कि जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, बाल सफेद पड़ गए, इकारा शरीर है, केवल भगवान का भजन करते। ब्रह्मा जी ने जब कहा तो मनु महाराज की जो आकुति नाम की कन्या है उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। और देवहूति नाम की जो कन्या है उनका विवाह करदम जी के साथ कर दिया। और जब करदम से किया तो करदम जी ने ये प्रतिज्ञा की, ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे एक पुत्र होने के बाद मैं भगवान का भजन करने लग जाऊंगा। तो कहा ठीक है। तो करदम जी के यहाँ जब देवहूति का पानी ग्रहण हुआ तो मनु शत्रुपा तो भाग आए। और जैसी देवहूति पहुंची तो करदम जी ने शादी होने के बाद भी माला उठाई, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। और देवहूति इतनी पतिव्रता की उनके चरणों को दबाती रही। कई वर्षों बाद जब करदम ने नेत्रों को खोला, सामने एक स्त्री को देखा, बोले आप कौन? पत्नी को भूल गए। तो देवहूति ने कहा मैं मनु महाराज की पुत्री हूं और आपकी पत्नी हूं। करदम जी बड़े गदगद हो गए कि ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। तो प्रसन्न होकर के कमंडल से जल लिया और जैसे ही सामने फेंका तो सुंदर सा तालाब निर्माण हुआ। उस तालाब में जाकर के दोनों ने स्नान किया तो दोनों 16 वर्ष के बन गए। और तुरंत फिर से जल लिया और जैसे ही सामने फेंका तो एक विमान आया, जो इच्छा शक्ति वाला विमान, उसमें दोनों ने बैठ कर के जल विहार किया। तो विहार करते करते करदम जी के 9 कन्याएं हो गई। करदम जी ने पत्नी से कहा कि अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा। तो देवहूति ने कहा आपने कहा था एक पुत्र होने के बाद, अभी पुत्र नहीं हुआ। तो धीरे धीरे समय आया तो भगवान की कृपा से देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय जय श्री राधे। कपिल भगवान प्रकट भई। कपिल जी ने अपनी माँ को बड़े बड़े सांख्य शास्त्रों का वर्णन सुनाया कि माँ, जब बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है वो कीड़ा करता है तो धीरे 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 1 महीने में उसका मांस पिंड बढ़ा होता है। और दूसरा महीना जब लगता है तो दूसरे महीने में धीरे धीरे उसके सर के निर्माण होता है, उसके हाथ पैर आते हैं। और जैसे जैसे तीसरा महीना लगता तो उसके शरीर में नाखूनों की उत्पत्ति होती है। चौथा महीना लगता है तो एक बालक का निर्माण हो जाता है। और जब बालक का निर्माण हो जाता तो माताएं अगर थोड़ा भी तीखा खाती है ना तो बालक को दर्द होता है। आज कपिल ने अपनी माँ को बहुत सुंदर उपाख्यान किए। और कपिल जी ने कहा कि हे मैया, जब तक भगवान को न जानो ना, जब तक भगवान से प्रीत नहीं होती, प्रेम नहीं होता। तो कपिल जी अपनी माँ को समझा रहे, जाने बिन ना होए प्रतीति, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति, बिन प्रतीत न होए प्रीति। भगवान को बिन जाने प्रीत नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के पास जाओ, भगवत कथा में जाओ।
और जब कथा को सुनोगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो प्रीत लग जाएगी, जब प्रीत लग जाएगी ना तो कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और आज कपिल ने अपनी माँ को बताया कि माँ, संसार में जहां भी जाओ, जैसे भी जाओ, और जो सामने मिले उसी को भगवान मान बैठो। बोले क्यों? बोले संसार में जितने लोग हैं वो कैसे हैं? बोले सिए राम मैं, सिए राम मैं सब जग जानी, जय जय करहूं प्रणाम जोर जुगपाल, करहूं प्रणाम जोर जुगपाल, करहूं प्रणाम जोर जुगपाल, करहूं प्रणाम जोर जुगपाल। श्री राम मैं संसार में जितने भी जनमानस हैं न, सबके अंदर भगवान विराजमान है, और सबको देख करके मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा भाव रखें, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। तो कपिल कहते हैं माता, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, संसार में हम और आप लगे रहते कि वो बड़ा है, वो बड़ा है, उसके पास है, उसके पास है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। हम आप दिन रात लगे रहते हैं कि देखो वो व्यक्ति कितना सुखी है, वो कितना सुखी है। ऐसा नहीं है। तो आज कपिल माँ को समझा रहे हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा कह रहे इंद्र को सुख बहुत है, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है वो सब जीव दुखी है। और जिन्होंने इस भागवत कथा मृत का कभी पान नहीं किया और भगवान की कथा नहीं सुनी, वहां के कान सांप की बिल के समान है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कपिल ने अपनी माँ को बड़ा सुंदर समझाया कि हे माँ, संसार में जब हमारी प्रीत भगवान से होगी और भगवान ने हमें जो कुछ दिया उसी में हमें खुश रहना है, सुखी रहना है, तो क्या सोच रखनी है? सुनिएगा। कपिल जी माँ से कह रहे हैं कि जो दिया उसी में हमें खुश रहना है और राधे राधे कहना है। तो कपिल ने अपनी माँ को समझाया, मुझे तूने मालिक, मुझे तूने मालिक जय जय बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत
बहुत कुछ दिया है। सभी लोग गुनगुनाते रहे कि हे प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। वो तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे कारण किया है, ये बंदा तो तेरे कारण किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बंदा तो तेरे कारण जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया जय जय। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त हिमदाद की है। मुसीबत में हर वक्त मदद की है। तेरा दिया मैंने खाया पिया है। ओ तेरा दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया जय जय। और कहते हैं कि हे प्रभु तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरे करमों से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरे करमों से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा
है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय जय श्री राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। भैया कल एक व्यवस्था और करना है कि लाइट की व्यवस्था और फास्ट करनी है, क्योंकि पब्लिक का सिस्टम सही से बैकग्राउंड नहीं बन पा रहा है, तो कल उजाला अच्छा होना चाहिए, चकाचक। हाँ, क्योंकि अभी तो कन्हैया को भी आना है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कपिल जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया मैया को, और आचार्य सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, प्रभु आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का कर्दम जी से हो गया, प्रसूति का विवाह किससे हुआ? बोले प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और दक्ष प्रजापति महाराज की 16 कन्याएं हुई, तो 13 धर्म को ब्याह दी, और 3 कन्याओं में से एक का नाम था स्वाहा, दूसरी का नाम था स्वधा, तीसरी का नाम था सती। तो स्वाहा नाम की जो थी वो अग्निदेव को ब्याह दी, देवताओं को, क्योंकि कब जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जो हवन में स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, तो वो स्वाहा नाम की पत्नी देवताओं को भोजन कराती है, और जो स्वधा नाम की है वो पितरों को दे दी गई, पितरों को। तो जो हम पितरों की पूजा करते, अपने पूर्वजों की पूजा करते, तो वो हमारे पितरों को खिलाती हैं, और जो सती हैं वो भगवान शिव को ब्याह है। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, इसी प्रकार मनु और शत्रुपा महारानी ने अपनी सारी संतानों के विवाह को किया, और शिव जी से जो विवाह किया सती जी का, तो बड़ा सुंदर विवाह किया। तो एक बार केवल क्षण मात्र के लिए भोलेनाथ के विवाह में डायरेक्ट चले जाते हैं, फिर ध्रुव जी को भी लाना है। तो भगवान शिव के साथ में सती का जब विवाह हुआ, तो सारे बाराती तैयार हो गए। तो आप भी तैयार हैं? सब तैयार हैं? तो जब शिव के बाराती जाने लगे, तो बुंदेली, हम और आप बुंदेलखंड में रहने वाले हैं, तो बुंदेलखंड वाले लोग जो है ना, तो वो कह रहे हैं भगवान शिव की बारात तैयार हो रही है, तो कह रहे आवेरे भोले काहे सजी महाराज, आवेरे भोले काहे सजे महाराज, काहे सजे महाराज, आवेरे भोले काहे सजे महाराज, आवेरे भोले काहे सजे महाराज। भोले जी की भूतो प्रीतन की बारात, अबेरे भोले काहे सजे महाराज। भगवान की बारात जब सज गई, सारे लोग तैयार हो गए, अब जा रहे हैं। तो कैसे कैसे भूत प्रीत भगवान की बारात में गए, और कि वरण वरण के सजे बाराती, बहुत सारे भूत प्रीत सज गए,
वरन वरन के सजे बराती शिव शंकर जी बने दूल्हा और लूला बजावे रमतूला। वरन वरन के सजे बराती शंकर जी बने दूल्हा, दूल्हा बजावे रमतूला, वो लूला बजावे रमतूला। दूल्हा बजावे रमतूला। जय हो। धोंदा अपनी धोंद बजावे, धोंदा अपनी धोंद बजावे, धोंदा अपनी धोंद बजावे। धोंदा अपनी धोंद बजावे, गूंगा पंचम स्वर में गावे, ओ गूंगा पंचम स्वर में गावे। लगड़ा ठुम ठुम नाच दिखावे, लगड़ा ठुम ठुम नाच दिखावे। सभी लोग हाथ ऊपर उठा के एक बार लंगड़ा ठुम ठुम नाच दिखावे। लगड़ा ठुम ठुम नाच दिखावे। लूला मटकारो कूला, लूला मटकारो कूला, ओ लूलई बजावे रमतूला। वरन के सजे बराती गगन बन गए दूल्हा, लूला बजावे रमतूला। गंजा गांजो पी मुस्कावे, गंजा गांजो पी मुस्कावे। ठूटा ढप ढप ढोल बजावे, ठूटा ढप ढप ढोल बजावे। अंधा चहुदिस नैन चलावे, अंधा चहुदिस नैन, नैन चलावे, अंधा चहुदिस नैन चलावे। अंधा चहुदिस नैन चलावे। औरा फिरे मन में फूला, औरा फिरे मन में फूला, ओ लूलई बजावे रमतूला। वरन के सजे बराती जो शंकर जी बने दूल्हा, लूला बजावे रमतूला। वरन वरन के सजे बराती शिव शंकर जी बने दूल्हा, ओ लूला बजावे रमतूला, और लूला बजावे रमतूला, और लूला बोले शंकर भगवान की जय जय। हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने स्थान विराजमान हो जाए। भैया बाराती तो बड़े तगड़े थे, हाँ आनंद आ गया। तो इस प्रकार भगवान शिव का विवाह सती जी के साथ हुआ। तो आचार्य सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, प्रभु
मनु महाराज की तीनों कन्याओं का विवाह हो गया, लेकिन इनके जो पुत्र हैं ना दो, प्रियव्रत उत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। इनके जो उत्तानपाद प्रियव्रत जो बच्चे हैं, तो इनके जीवन में क्या हुआ, इनकी आप हमें कथा सुनावे। तो राजा सुखदेव महाराज ने कहा कि उत्तानपाद महाराज का नाम जो उत्तानपाद है, तो जिसने अपने जीवन में अपने पैर को ऐसा जमा दिया हो कि जिसका नाम रोशन हो, उसी का नाम है उत्तानपाद। जिसकी पद प्रतिष्ठा एक स्थिर हो, उसी का नाम है उत्तानपाद। तो उत्तानपाद महाराज की एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। तो ऐसी हैं कि बड़ी सुशील हैं, बड़ी सुलज्ज हैं और बड़ी प्यारी हैं और भगवत प्रेमी हैं। तो नाग्रहम गृहमित्यासु गृहिणी गृहमुच्यते, बड़ी सुंदर हैं और भगवत भजन में लीन रहती हैं। लेकिन एक बार महाराज उत्तानपाद कहीं विहार करने गए, तो किसी स्त्री से मुलाकात हो गई, तो उससे भी विवाह कर लिया। तो उसका नाम है सुरुचि और बड़ी वाली का नाम है सुनीति। लेकिन सुनीति के गर्भ में एक बालक पल रहा है। तो सुरुचि ने एक दिन अपने पति से कहा कि अगर आप हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो सुनीति को अलग रखना होगा। तो राजा ने पर्णकुटी बनवा दी और सुनीति को उसमें रख दिया। लेकिन सुनीति के एक गर्भ पल रहा था। तो धीरे धीरे समय आया, तो जब भगवान की कृपा हुई, तो धीरे धीरे जब समय आया, माँ इतनी पवित्र पावन थी, भगवान की कृपा थी, तो भगवत भक्तों के यहाँ भक्त ही प्रकट हुआ करते हैं। तो जब समय आया, तो आज सुनीति माँ के गर्भ से ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ। और जैसी ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ, तो ध्रुव जी बड़े सुंदर सुकोमल। धीरे धीरे समय आया, ध्रुव जी थोड़े से बड़े हुए। माँ ने ध्रुव जी को समझाया, क्योंकि जब बालक का जन्म होता ना, तो बालक पैदा होते ही पता चल जाता है कि कैसा होगा। तो जब बालक बड़ा हुआ, ध्रुव बड़ा हुआ, तो एक दिन पिताजी के पास गया। पिताजी राज्य सिंहासन पर बैठे थे, तो जाकर के पिताजी की गोदी में बैठ गया। और जैसे पिता की गोदी में बैठा ना, तो सौतीली माँ ने ध्रुव जी को हाथ पकड़ के नीचे खड़ा कर दिया। ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा, माँ ऐसी क्या बात है? तो सुरुचि ने कहा कि तुझे अगर पिता की गोदी में बैठना है, तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा, और तू मेरी सौत का लड़का है, इसलिए तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी वहां से रोते हुए माँ के पास आए। माँ के पास आकर के ध्रुव जी ने कुछ अमंगल बातें माँ के बारे में कही। माँ मंगलम तात परे सुमस्ताम भुंक्ते जनो यद पर दुख तस्तस सत्यम सुरक्षा भीतम भवान में यदुर्भवाया उदरे गृहीता। माँ ने हमसे ऐसा ऐसा कहा। माँ बड़ी ऐसी कभी माएँ होती, जब अमंगल की बात कही, तो सुनीति ने अपने बालक के मुंह पे हाथ लगा दिया कि चुप रहो, माँ के बारे में कभी ऐसे नहीं बोलते। और अगर तुम्हें इच्छा है ना गद्दी पे बैठने की, तो भगवान का भजन करो, वही तुम्हें राजगद्दी देंगे, वही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई, वन की ओर चल पड़े। आज ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े, और जैसी ध्रुव जी वन की ओर गए ना, आज मन में संकल्प कर लिया
कि वन में तो आ गया लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है और गुरु के बिना उद्धार होता नहीं है और गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिल सकते, क्या करूं। तो चले जा रहे थे और भगवान की तो लीला है, भगवान लीलाधर हैं। बीच में ही नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा, अरे बेटा तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? बोले भगवान को पाने आए। नारद जी बोले, बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में तो बड़े बड़े शेर रहा करते हैं, तुम्हारा भोजन बना करके पा जाएंगे। परीक्षा ली, लेकिन जब परीक्षा ली तो ध्रुव जी ने कहा, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। अब दांत दिए तो कछु और भी देगो। देखो हमारी आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है कि आप जहां जैसे बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही बैठेंगे, कोई भी शोर नहीं मचाएगा, शांति से बैठेंगे, है ना। तो ध्रुव जी से नारद जी ने कहा, यहां तो जंगल है, तो ध्रुव जी से नारद जी ने जब परीक्षा ले ली, नारद जी प्रसन्न हो गए। तो ध्रुव जी के कान में एक सुंदर सा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने बड़े सुंदर ढंग से भगवान का गुरु मंत्र लिया और ध्रुव जी के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ। तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते। और ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते, 6वें दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते। तिरांते तिरांते प्राप्ते कपित वज्रासन, आत्मृत्यानुसारेण माशम नित्य रेचनम हरम। अखंड भजन चल रहा है और पंचमे मापन प्राप्त जितसातोन्पात्मजा। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ तो अपने श्वासों को रोक लिया, श्रवण रंध्रों को बंद कर लिया और ब्रह्म रंध्र में जाकर श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी की हृदय में नारायण का प्राकट्य हो गया और एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं। ध्रुव जी ने जैसी अपने श्वास को प्राण वायु को रोका तो जितने भी देवता थे सभी के प्राण वायु अवरुद्ध होने लगे। तो सारे देवता घबराए, नारायण भगवान की शरण में गए कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जब ये सोचा कहने लगे तो नारायण ने कहा कि मेरा एक भक्त है ना, वो मेरा भजन इतना कर रहा है कि उसने भजन करते करते अपने श्वास रंध्रों को अवरुद्ध कर लिया। और जब उसकी भक्ति इतनी बढ़ गई तो आज सारे देवता घबरा रहे हैं। और जब भगवान ने देखा कि भक्त अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया है तो उसी समय मेरे नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। और जैसे ध्रुव जी के सामने नारायण प्रभु प्रकट हुए और जैसे ही भगवान आए तो ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए भैया, ये जो आप लोग ये बच्चों को दूर करें और आप लोग थोड़ा पीछे को हो जाएं, यहाँ जगह बना के रखना, क्योंकि आप लोगों को पूजा करनी पड़ेगी भगवान की, तो यहाँ जगह होना चाहिए। आप लोग व्यवस्थित तरीके से बैठे।
हेलो हेलो। देखिए ये जो भैया ये जो टेबल है, टेबल को मंच के पास में लाओ। भगवान प्रकट भये और ध्रुव जी को आवाज लगाई, अरे ध्रुव। ध्रुव जी ने जैसे सामने देखा भगवान को तो बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया तो आज कह रहे हैं नेमं वेदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो व्रजनाम जीवोक्षं प्राप्ता भयं तां शरणं शरणं। आज ध्रुव जी चले आए हैं और भगवान ने ध्रुव को दर्शन हुआ नारायण का, उनका प्रण संचरित हुआ, समस्त देवताओं का श्वास संचरित हुआ। आचार्य सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान की इतनी सुंदर झांकी है कि उसको देख करके सारे देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुखदेव जी आज कथा कहते कहते हंस रहे हैं। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया और जैसे स्पर्श कराया तो ध्रुव जी बोलने लगे, मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। बोले नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान ने कृपा करी तो हमारे यजमान जो हैं, यजमान जी पंडित जी को लेकर के भगवान का पूजन करें और हमारे यजमान जी जब पूजन कर लेंगे तो समस्त भक्तजन जो भी भगवान का पूजन करना चाहें वो आराम से वहीं एक एक से आकर के भगवान का पूजन करना, और जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो वो भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बिठाल दीजिए वहीं टेबल पे आराम से। हाँ, और सब लोग बड़े प्रेम से पूजन करिएगा, आनंद लीजिएगा। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान ने कृपा करी और आनंद की बरसात करी तो समस्त यजमान समस्त भक्त भगवान की बड़े प्रेम से पूजा करें और आनंद लें। हेलो। सारी दुनिया है दीवानी, वो सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौनो है जिस पर नहीं है, कौनो है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी,
सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी का। जय हो। हमारे भैया मुख्य आयोजक अमित राय जी जहाँ हो वो यहाँ आए, क्योंकि उनका दर्शन नहीं होता है, वो पीछे पीछे बने रहते। जैसी गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। देखिए देखिए, हमारा सभी लोगों से मैंने आप लोगों को बोला था, देखिए अगर आपके अंदर भाव है तो भगवान कहीं नहीं हटने वाले और आप भी नहीं भागने वाले। तो आराम से एक एक से आना, ऐसे भीड़ नहीं लगानी है ना, आराम से आइए आप लोग, एक एक से आइए और अपने स्थान पे चले जाइए। एक एक से आकर के भगवान का पूजन करिए आराम से, बड़े प्रेम से। तन भी तेरा मेरा मन भी मेरा चाहे लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा चाहे लाडली। मेरा तुझको सौंपती हूँ, मेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी। सारा तुझको सौंपती है ये निशानी आपकी। ये कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जय हो।
महिमा श्यामा आपकी उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा अपनी शाम की। अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी 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 बोले राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। हमारी माता बहनों से निवेदन है कि बारी बारी से आएंगे एक एक करके। देखो व्यवस्था आपकी है, आप लोग व्यवस्था ना बिगाड़ें। सभी लोगों को पैर पूजने को मिलेंगे, एक एक करके आएंगे सभी लोग। हम सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। देखो व्यवस्थाएं आपकी हैं, एक एक करके सुंदर एक भाव सुंदर भजन होगा। इसी क्रम में इसके बाद आरती होगी। और कल कथा के तृतीय दिवस की बेला में आप सभी लोग यथा समय पर पधारें। सुंदर हमारे महाराज जी परम पूज्य परम सिद्धे पंडित शिवम कृष्ण जी महाराज जी के मुखारबिंद से सुंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। और हमारे जो राय परिवार के लोग हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वह सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। देखो बारी बारी से आएंगे, सभी लोग पैर पूजा करेंगे, इसके बाद में आरती होगी। आइए सुंदर एक भाव, इसके बाद में आरती। देखिए सभी लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग भगवान विराजमान हैं, आराम से। अब कल तो आपकी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, एक भजन तत्पश्चात आरती होगी और सभी लोग बड़े प्रेम से और सभी लोगों को कल के लिए भी अवगत कराया जाता है कि कल कथा में आप सभी भक्तों को ध्रुव चरित्र से लेकर के प्रियव्रत का चरित्र श्रवण कराया जाएगा। भगवान नृसिंह देव की कथा का भी श्रवण कराया जाएगा। और ध्रुव जी के जितने भी वंशज हैं उन वंशजों का वर्णन सुनाया जाएगा। जड़ भरत की कथा सुनाई जाएगी तो अनंत कथाओं को सुनाया जाएगा। और कल सारी कथाओं को सुनाते हुए कल भगवान वामन का प्रादुर्भाव होगा। कल वामन भगवान आएंगे और सभी को दर्शन देंगे। तो सभी लोग भाव भरे प्रेममय एक भजन का आनंद लें। तो नाचते गाते हुए और पूजन करते हुए तत्पश्चात आरती करेंगे। हो वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरा श्याम हो मेरा श्याम हो मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है। वृंदावन में हुक्म
चले बरसाने बारिशा, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारिशा। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। सभी लोग ताली बजाते हुए कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर। राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर। चारों तरफ राज चलता है, चारों तरफ राज चलता वृषभानु दुलारी का। ओ मेरा सांप दीवाना है मेरी राधा रानी का। मेरा सांप दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता। कोई यशोदा का छैया, कोई बंसी का बजैया, कोई यशोदा का छैया, कोई बंसी का बजैया। ओ नाम बदल कर रख डाला, हो नाम बदल कर रख डाला मेरे मोहन प्यारे का। मेरा सांप दीवाना है राधा रानी का। मेरा सांप दीवाना है उस राधा रानी का। जय हो। राधे राधे। कभी गोकुल में ढूंढा, कभी यमुना तट देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी यमुना तट देखा। कभी पनघट पे देखा, कभी पंसी बट देखा, कभी पनघट पर देखा, कभी बंसी बट देखा। ओ नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला मेरे मोहन प्यारे का। मेरा सांप, ओ मेरा सांप, मेरा सांप दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है
है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। देखिए आरती भगवान की आरती करें और इसके बाद कथा को विराम। हेलो।